20 मिनट पे 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। 3 नकाबपोश युवक दनदनाते हुए दुकान में दाखिल होते हैं और कुछ ही देर में एक शख्स को घसीटते हुए शॉप से बाहर लाते हैं। इसके बाद उस पर लात घूंसे बरसाते हैं। तभी चौथा शख्स सरिया लेकर आता है, जिसके बाद पिटाई से अधमरे हुए शख्स पर ताबड़तोड़ सरिये बरसाए जाते हैं। युवक पर तब तक सरिये से ताबड़तोड़ वार किया जाता है जब तक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर नहीं गया। परेशान करने वाली ये तस्वीरें चूरू से आई हैं। जयपुर रोड स्थित अशोका मोटर्स में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक से बेरहमी से मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल सुभाष सैनी को राजकीय भरतिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुभाष सैनी के पर्चा बयान पर पुलिस ने देवकरण उर्फ देवला, गंगा सिंह उर्फ गंगला और 2 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को दबोचने में जुट गई है। 3 नकाबपोश युवक दनदनाते हुए दुकान में दाखिल होते हैं और कुछ ही देर में एक शख्स को घसीटते हुए शॉप से बाहर लाते हैं। इसके बाद उस पर लात घूंसे बरसाते हैं। तभी चौथा शख्स सरिया लेकर आता है, जिसके बाद पिटाई से अधमरे हुए शख्स पर ताबड़तोड़ सरिये बरसाए जाते हैं। युवक पर तब तक सरिये से ताबड़तोड़ वार किया जाता है जब तक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर नहीं गया। परेशान करने वाली ये तस्वीरें चूरू से आई हैं। जयपुर रोड स्थित अशोका मोटर्स में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक से बेरहमी से मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल सुभाष सैनी को राजकीय भरतिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुभाष सैनी के पर्चा बयान पर पुलिस ने देवकरण उर्फ देवला, गंगा सिंह उर्फ गंगला और 2 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को दबोचने में जुट गई है। पुरानी रंजिश कैसे से मारपीट करी है? मैं तो मरोड़ा छोड़ी है। क्या चीज से मारी? क्या हमारी बात उतरी है? सरिया सरिया हाँ, एक पिस्टल ही दे। आपने हिंदी फिल्मों का एक डायलॉग जरूर सुना होगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लेकिन अगर आप इस लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक डायलॉग भर मानते हैं तो अपनी समझ बदलिए। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस शातिर ने कानून की आंखों में धूल झोंकने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उसके लंबे हाथों से बच ना सका। जरा सी चूक ने उसे हवालात की हवा खिलवा दी। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 9 PSD में छापा मारा और घर के किचन में 3 कट्टों में रखे 45 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी के घर से इलेक्ट्रॉनिक कांटा और एक इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी मकान मालिक राम कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये अभी तो एक आरोपी पकड़ा है, उसके घर से बरामद किया 45 किलो 800 ग्राम डोडा। 9 PSD का ये राम कुमार गोदारा बिश्नोई है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी जहां अपनी सीट बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस 2 बार शिकस्त खाने के बाद अब फतह का प्लान बना रही है। कांग्रेस के मंत्री और वरिष्ठ नेता लगातार धरियावद का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री अशोक चांदना, प्रताप सिंह खचरियावास और अर्जुन बामनिया सहित वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौर, महेंद्रजीत सिंह, प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। उनमें जीत का मंत्र फूंक रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही नए चेहरे को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के स्वर तेज होने लगे हैं। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ के धरियावद से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा की कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद यह विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव होना है। वो भी सारे नया चेहरा आवे, नया चेहरा पे उसको गौर करे और उसकी मंशा भी है कि नया चेहरों से मिलेगा तो लोगों को विकास भी होगा, फायदा भी होगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें।
सड़क किनारे खड़ी बाइकें और बाहर सड़क पर बेपरवाही से लटक रहा शख्स, न चेहरे पर साजिश न बॉडी लैंग्वेज में अपराध को अंजाम देने की हड़बड़ी। इसे देखकर कौन यकीन करेगा कि चंद पलों में ही ये उस घटना को अंजाम दे देगा जिससे इलाके के बाशिंदे सहम जाएंगे और घर के बाहर गाड़ी पार्क करने से तौबा कर लेंगे। बहरहाल अब दूसरी तस्वीर देखिए। बाइकों से चंद कदमों की दूरी पर कारें खड़ी हैं। वही शख्स यहाँ भी कैप पहने चहलकदमी करते नजर आता है। मौका देखा, झट से जेब से चाबी निकाली और कार स्टार्ट कर चलता बना। ऐसा लग रहा है कि ये कार इसी की है। दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी कार चुराने की ये सीसीटीवी तस्वीरें यूपी के सहारनपुर से आई हैं। कार चोरी की ये घटना सदर थाना क्षेत्र की कपिल विहार की बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देने से पहले चोर जिम के बाहर टहलते नजर आया था, लेकिन वो तीसरी आंख से बच न सका। पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर देकर चोर को जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग से चोर को दबोचने में जुटी है। छापेमारी के बाद जेल से निकलती पुलिस की ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर से आई हैं। गोरखपुर जेल में मंगलवार की शाम अचानक पुलिस ने छापा डाल दिया। डीएम, एसएसपी समेत एडीएम सिटी, एसपी सिटी के अलावा शहर के सभी सीओ और सभी थानेदारों के अलावा क्राइम ब्रांच और स्क्वाड टीम ने भारी फोर्स के साथ जेल में छापा मारा। अचानक जेल में हुई इस छापेमारी से जेल में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने जेल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक एक बैरक में जाकर कैदियों से पूछताछ की। कहा जा रहा है कि बांस गांव इलाके के मिठाई व्यापारी से जेल में ही बंद बदमाश ने फोन कर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। उसी मामले को लेकर छापेमारी हुई है। बता दें कि कौड़ीराम के मिठाई कारोबारी स्वदेश मिश्रा से 15 अगस्त को फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी गोरखपुर जेल से मांगी गई थी। जिस नंबर से व्यापारी को फोन आया था, सर्विलांस का उसका लोकेशन जेल के पास स्थित मैत्रीपुरम दिखा था, जबकि फोन कर रंगदारी मांगने वाले ने खुद को जेल में बंद 6 हत्या के आरोपी शातिर बदमाश सन्नी सिंह का भाई टीका सिंह बताया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस पर एक लड़के को पीटने का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि पुलिस ने थाने में ले जाकर उस लड़के को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। जब इस बात की जानकारी उसके घर वाले को मिली तो वो थाने पहुंचकर पुलिस वालों से भिड़ गए। इस दौरान पुलिस और उन लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। यही नहीं, गुस्साई लोगों ने सड़क जाम भी कर दिया, जिससे वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इस हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने में जुट गए। उन्होंने आरोपी पुलिस वालों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस के अधिकारियों से ये भरोसा मिलने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। रोस्ट पब्लिक में जाम लगा दिया। पब्लिक को आके समझाया गया कि इसमें जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो शातिर हैं जिनकी अरसे से तलाश थी। जी हाँ, मथुरा पुलिस ने 6 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से लूटी गई राइफल, अवैध हथियार और चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 21 मार्च को बरारी पेट्रोल पंप पर 2 अपाचे पर सवार 6 बदमाशों ने गनमैन को गोली मारकर घायल कर दिया और उसकी 315 बोर की राइफल लूट ले गए। जांच में जुटी पुलिस को जानकारी मिली कि वारदात को चिकसाना भरतपुर के राहुल गैंग ने अंजाम दिया है, जिसमें हरियाणा का पवन, ओम प्रकाश, राजेश और चिकसाना भरतपुर का लकी यादव, योगराज और अर्जुन भी शामिल है। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दबिश देकर 6 बदमाशों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों के 4 साथी भरतपुर जेल में बंद हैं। एसएसपी गौरव ग्रोवर के मुताबिक ये अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसके खिलाफ यूपी, भरतपुर, हरियाणा में भी कई मामले दर्ज हैं। मोटरसाइकिल से घटना की गई थी, वो भी बरामद हुई है। इनसे बहुत सी अहम जानकारियां की गई हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि भरतपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे मथुरा या अन्य जनपदों में भी इसके द्वारा पूर्व में घटनाएं की गई हैं, जिनका बड़ा लंबा आपराधिक इतिहास है। बिहार के नालंदा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां चोरी के आरोप में एक युवक को भीड़ ने बीच बाजार जमकर पीटा। बताया जाता है कि ये चोर बाजार में किसी महिला का थैला लेकर भागने की फिराक में था। तभी कुछ लोगों ने उसे धर दबोचा। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उनमें से एक आदमी ने आरोपी युवक की कॉलर पकड़ी और उतनी देर में ही पीछे से एक शख्स ने उसे तमाचा जड़ दिया।
इसके बाद तो वहां मौजूद भीड़ उस पर एकदम टूट पड़ी। इस दौरान वहां पुलिस भी दिखाई दी। एक सिपाही ने आगे आकर लोगों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस की एक ना चली और उसे पीछे हटना पड़ा। इसके बाद तो वहां हिंसक भीड़ उस लड़के को अपने साथ ले गई। हालांकि कुछ लोगों ने छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ किसी की बात सुनने को राजी नहीं दिखी। झारखंड के गिरिडीह से सरकारी डॉक्टरों की मनमानी की झकझोर देने वाली खबर आई है। जमुआ प्रखंड की नौवाडीह ओपी का ये मामला किसी के भी होश उड़ा सकता है। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराने आए एक गरीब महिला दर्द से छटपटाती रही, जमीन पर पड़ी कराहती रही, लेकिन डॉक्टर ने दवा न होने का हवाला देकर इलाज करने से मना कर दिया। इसके कुछ देर बाद डॉक्टर ने उस महिला को अपने प्राइवेट अस्पताल मातृ प्रेरणा नर्सिंग होम रेफर कर दिया। महिला ने मजबूरी बताई, अपनी गरीबी का हवाला दिया, लेकिन डॉक्टर टस से मस नहीं हुआ। बेबस महिला को दर्द में ही किसी तरह अपने घर आना पड़ा। कमर में दर्द हो गया था, जमीन पर लेट जाते थे। डॉक्टर साहब ने बोला कि यहाँ पर दवा नहीं है, नर्सिंग होम में चल जाइए, वहाँ पर भर्ती करेंगे और इलाज करेंगे। आरोप उनका लगाना मुझे भी बहुत खल रहा है और ये बिल्कुल ही मतलब झकझोर देने वाली घटना है कि चिकित्सक अपने तरफ से जितना कठिन परिस्थिति में रह करके भी सब कुछ करना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज तो खुल गए सरकार, अब लड़कियों की भी सुन ले गुहार। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड के सिमडेगा जिले के उन आदिवासी छात्राओं की जिनका कोरोना काल में हॉस्टल बंद कर दिया गया था। तब स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब जब स्कूल कॉलेज खुल गए हैं और परीक्षा भी ली जा रही है, तब हॉस्टल पर ताला क्यों? हॉस्टल बंद होने से गरीब आदिवासी छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। कोई बोलबा की है तो कोई मनोहरपुर की। सभी लड़कियां झारखंड सरकार से हॉस्टल खोलने की गुहार लगा रही हैं। हम लोग का विद्यालय और सब स्कूल खुल चुके हैं, उसके बाद भी हमारी हॉस्टल बंद है, जबकि उसका जिक्र खोलने का कोई नहीं किया जाता है और हमें सभी विद्यार्थियों को यहाँ से वहाँ रहने में मुश्किल पड़ रही है। मेरा यही निवेदन है कि हम लोग को हॉस्टल में रहने के लिए अभी बंद है, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार से कि हम लोग का हॉस्टल जल्द से जल्द खुल जाए। मैं यहाँ से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बाकी स्कूल खुल गए बट मेरा हॉस्टल नहीं खुल रहा है। मैं सरकार से ही निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारा हॉस्टल खोल दिया जाए। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम के खिलाड़ियों का ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में जोरदार स्वागत किया। पुरुषों की हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में 41 साल बाद भारत के लिए मेडल जीता। वहीं महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची और जब वो टोक्यो में भारत का नाम रोशन करके भुवनेश्वर लौटे तो उनके स्वागत के लिए राज्य के खेल मंत्री और खेल सचिव एयरपोर्ट पर पहुंच गए। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उन खिलाड़ियों के सामने ओडिशा का पारंपरिक डांस भी पेश किया गया। 2 बसों के जरिए खिलाड़ियों को होटल के लिए रवाना किया गया। उस रास्ते पर सड़क के दोनों तरफ वहां के लोग उनके स्वागत में खड़े दिखे। जिस बस से वो होटल पहुंचे उसे भी तिरंगे के रंग में सजाया गया। जगह जगह खिलाड़ियों के स्वागत में होर्डिंग्स लगे नजर आए। बता दें कि भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम की मुख्य प्रायोजक 3 साल से ओडिशा की सरकार ही है, जिसने ओलंपिक्स की तैयारी करने में दोनों टीमों की दिल खोलकर मदद की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से परिचित कराने के लिए होम स्टे योजना शुरू की गई है। जी हां, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना से बुरहानपुर भी जुड़ गया है। इस योजना के तहत चयनित घरों में देसी विदेशी पर्यटकों को ठहराया जा सकेगा। बुरहानपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू हुई इस योजना में सबसे पहले गांधी चौक स्थित पर्यटन के जानकार शहजादा मोहम्मद आसिफ गौरी के मकान को होम स्टे योजना के लिए चयनित किया गया है। अमूमन सैलानी होटल, लॉज और रिसोर्ट में ठहरते हैं, लेकिन एमपी टूरिज्म बोर्ड ने सैलानियों को पारिवारिक माहौल देने के मकसद से यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मकान मालिक सैलानियों को शहर के इतिहास, संस्कृति, खान पान और रीति रिवाज की भी जानकारी देंगे। ये होम स्टे की योजना है, जिसे आज से पहले कुछ सालों पहले तक के ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना कहा जाता था।
ये एमपी टूरिज़्म की एक योजना है जिसमें एमपी टूरिज़्म का ये इनिशिएटिव है कि टूरिज़्म को किस तरह प्रमोट किया जा सके और सोशो कल्चरल टूरिज़्म को किस तरह प्रमोट किया जा सके। अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। यकीन नहीं तो छत्तीसगढ़ की सीमा वर्मा को देखिए। सीमा वर्मा बिलासपुर शहर के कौशलेंद्र राव कॉलेज में LLB अंतिम वर्ष की छात्रा हैं और पिछले 5 सालों में 13,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध करवा चुकी हैं और 34 स्कूली बच्चों की पढ़ाई का लगातार खर्च उठा रही हैं, वो भी तब जब तक बच्चे 12वीं तक की शिक्षा पूरी नहीं कर लेते। इस समय सीमा 50 बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रही हैं और ये सब हुआ है उनकी शुरू की गई 1 रुपया नाम की एक अनूठी मुहिम से। जी हाँ, सीमा अपनी पढ़ाई के साथ 1 रुपया मुहिम भी चलाती है। इस मुहिम के जरिए सीमा जरूरतमंद और गरीब बच्चों की मदद करती है। कुछ एक साल पहले शुरू की गई इस मुहिम के जरिए सीमा अब तक 33 बच्चों का जीवन संवार चुकी है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन बात बिल्कुल सच है। तालापारा इलाके में सड़क किनारे एक मकान के बाहर दीवार पर टंगा ब्लैक बोर्ड छोटा जरूर है लेकिन इसने सीमा के सपनों की उड़ान को नई दिशा देने का काम कर दिया है। पुलिस के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा है। ऐसे में बहुत बार पुलिस को नियमों का पालन कराने के लिए आम जनता के साथ सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस का एक और रूप भी है जो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। यूपी की सीतापुर पुलिस के जवान ने भी इंसानियत की ऐसी ही एक उम्दा मिसाल पेश की है। छुट्टी से वापस आ रहे सिपाही रोहित ने घर से भाग रही एक युवती को कब्जे में लिया, उसके परिजनों से बात की, उसे शहर के कोतवाली लाया और शहर कोतवाल को पूरे मामले की जानकारी दी। कोतवाल ने युवती के परिजनों से संपर्क किया जिस पर युवती के परिजनों ने सीतापुर आने की बात कही। वहीं युवती ने माँ बाप की डांट से परेशान होकर घर से भागकर बिहार के सीतामढ़ी भागने की बात कही। सिपाही रोहित शहर के कोतवाली में तैनात है। मैंने बात की तो इनके मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि आप जो है इन्हें कहीं मत जाने दो, इन्हें अपने पास रख लो और ये कहीं जानी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, कोतवाली में लाकर कोतवाल साहब के सामने सुपुर्द कर दिया। बाकी अभी वो हमारे पास यहीं पर ही है। नाच गाना है, जश्न है, बारात है, लेकिन मकसद विवाह बंधन में बंधना नहीं बल्कि बारिश की मंगल कामना है। अजब अनोखी शादी की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आई हैं। बोलदा में बारिश के लिए ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ भीमा देव की शादी कराई। ऐसी मान्यता है कि मंगुत बाबा मंदिर के भीमा देव की शादी संपन्न करने से भरपूर बारिश होती है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से अंचल में बारिश नहीं होने से किसानों की फसल खराब हो रही है। ऐसे में अच्छी बारिश, अच्छी फसल के लिए गांव वालों ने सदियों पुराना टोटका आजमाया है। भीमा देव की शादी संपन्न कराई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। इस शादी में बाजे गाजे के साथ लोग खूब उत्साह से शिरकत करते नजर आए। वहीं महिलाएं भी मंडप लगाकर नृत्य करती नजर आईं। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की महत्वपूर्ण खबरें। यूरोप के देश पुर्तगाल में झुलसती गर्मी ने वहां के दक्षिणी इलाके के एक जंगल को ऐसा सुलगाया कि सैकड़ों लोगों की जान पर बनाई। एक दिन पहले सुबह सुबह लगी इस आग पर वैसे तो काबू पा लिया गया था, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके तापमान और तेज हवाओं की वजह से आग फिर भड़क गई और ऐसी भड़की की तस्वीरें देखकर कलेजा मुंह को आ गया। आग की विकराल लपटें लोगों की बलि लेने के लिए बेताब दिखी।